इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट के वीडियो की सीरीज में आज का ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट को हिंदी एक्सप्लेन और साथ में किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। चलिए। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। ठीक है ना। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर एक सूचना पटल जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर कोई सी भी जानकारी, सूचना, इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी खबरें हैं, वो सारी बुरी खबरें हमें यहीं से देखने को मिली है, यहीं से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि युद्ध का हार जाना, ड्राफ्ट के बारे में जानकारी होना, किसी कमांडिंग ऑफिसर का आदेश होना। इस बार मैंने सोचा, अपने आप से पूछा, बिना रुके ही, मतलब फ्रेंच नाम का जो लड़का है वो स्कूल जा रहा है, तो चलते चलते ही मैंने सोचा कि इस बार क्या हुआ है, मतलब ऐसा क्या हुआ है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जल्दी जल्दी जितना मुझसे हो सका मैंने जाने की कोशिश की, है ना, क्योंकि स्कूल जाना था। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर। अब एक ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार, वहाँ पर था जिसका नाम था वाचर। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को अपने शौक के लिए करे, जैसे हो किसी की हॉबी रहती है, या फिर तनख्वाह की परवाह ना किए बिना ही वह उस काम को सीखने के लिए उस काम को करता हो, है ना, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो जो लोहार था उसके साथ में उसका एक चेला जो उसके साथ में काम करता था वह भी था। रीडिंग द बुलेटिन, और वे यहाँ पर न्यूज पढ़ रहे थे। आफ्टर कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो फास्ट, तो वो जो लोहार था उसने कहा कि जल्दी मत जाओ। बब का अर्थ होता है, जैसे एक लड़के के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोकरा, है ना, तो बब, है ना। तो उसने कहा कि लड़के जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर मैं हाँपते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ है हाँपना, ना, जल्दी जल्दी गया तो उसकी सांस फूलने लगी। और मैं फिर एम हेमल के लिटिल गार्डन पहुंच गया। एम हेमल के लिटिल गार्डन पहुंच गया मतलब अपने स्कूल पहुंच गया। तो जैसे ही हमने इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो में पहला ही चैप्टर दिया गया है और उसका नाम है द लास्ट लेसन, है ना, उससे इन लाइनों को लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, मतलब पिछले 2 वर्षों से बुरी खबरें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच से क्या कहा? ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच से कहा है टू नॉट गो सो फास्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। यदि यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि वह ब्लैक स्मिथ का उसको कहने का के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, तो हम बताएंगे कि हाँ सॉरी, यही इसका फिलहाल आप आंसर रखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो मैं अभी अभी आपको बताने वाला हूँ। अगला है, व्हाट हैज़ एम हेमल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। लिटिल गार्डन, एम हेमल्स लिटिल गार्डन का मतलब इस लेसन में क्या है, तो है हिज स्कूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब क्या है? तो अप्रेंटिस का अर्थ मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम तनख्वाह में किसी काम को या हुनर सीखने के लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं अमीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है शौकीन आदमी होना, है ना।
अगला है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाटचर, मतलब ब्लैक स्मिथ का मोटिव क्या था उसको ये कहने का कि तुम जल्दी मत जाओ। उनका उसका मोटिव था टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, मतलब अपनी मातृभाषा के महत्व को समझना था। क्यों? क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड था उस बुलेटिन बोर्ड पर एक न्यूज़ आई थी, एक ऑर्डर आया था। कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में फ्रांस भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो लाइनें हैं ये आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम है उससे लिया गया है। अब इन लाइनों को देखते हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, जब आंट गुजर जाएंगी, शांत हो जाएंगी, मतलब उनकी डेड हो जाएगी, तो उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो पड़े हुए रहेंगे। लाई मतलब पड़ा हुआ होना। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वाज मास्टर्ड बाय, लेकिन उनके हाथ में जो रिंग है, शादी का वेडिंग बैंड है, उसका निशान जो है वह रहेगा। अब इस लाइन का अर्थ यह है कि जिस तरीके से उन पर शासन किया गया है, उनको शासित किया गया है ना, क्योंकि जो ये आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम है, ये पोएम एक मैरिड वुमेन की फीलिंग्स, जो उनकी अनहैप्पी मैरिज है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक है ना? तो उनके हाथों में जो रिंग थी, उस रिंग का जो मार्क है वह अभी भी है, मरने के बाद भी रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मैड, और जिस पैनल पर उन्होंने टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग एंड अनफ्रेड, वह उछल कूद करते हुए रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। ठीक है ना? अब देखते हैं इन लाइनों के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है द अबोव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ऊपर की लाइन है कहाँ से ली गई है? तो आंट जेनिफर्स टाइगर नाम की जो पोएम है उससे ली गई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। अगला है हु विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग मतलब उछल कूद कर चलना, तो कौन प्रांसिंग करते हुए चलेंगे? तो आंट जेनिफर के टाइगर, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, टेरिफाइड शब्द का अर्थ क्या है? तो टेरिफाइड का अर्थ होता है डरा हुआ होना, तो फ्राइटेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, जख्मी आदमी जो था, घायल आदमी, वह अमेरिकन था। एज हिज केप फेल ऑफ, जैसे ही उसकी टोपी गिरती है, दे सा हिज वेट येलो कलर्ड हेयर नॉट बीन कट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसके गीले बाल जो कि पीले रंग के थे वह बाल दिखाई देते हैं, और जिनको कि काफ़ी लंबे समय से काटा नहीं गया है, उसके सिर के बाल दिखाई देते हैं। ही वॉज यंग, वह युवा था। हिज फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेटेड दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड, और उसके चेहरे पर जो निशान थे वो इस बात का संकेत थे कि उसको यातना दी गई मतलब टॉर्चर किया गया है, सताया गया है। ही हैड ए रफ अनकेम्ड येलो कलर्ड बियर्ड, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, मतलब हमारे जो चिक्स हैं और जो बियर्ड है, इस पर जो बाल होते हैं उसको बियर्ड बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसके जो दाढ़ी के जो बाल थे वो रफ थे। अनकेम्प्ड का अर्थ होता है कि मेले या अस्त व्यस्त बाल होना, जिसमें कंघी नहीं की गई हो, उसको क्या बोलते हैं? अनकेम्प्ड। तो उसकी दाढ़ी के बाल जो थे वो अस्त व्यस्त बाल थे, पीले रंग के थे। ठीक है ना? एज ही हैड फेंटेड, चूंकि वह बेहोश था। ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सदाऊ एंड हाना, वह सदाऊ और हाना की उपस्थिति के बारे में उसे पता नहीं था। अब सदाऊ कौन है? तो ये एक डॉक्टर है। कौन से डॉक्टर हैं? ये जापान के डॉक्टर हैं, है ना, जैपनीज डॉक्टर एंड ए सर्जन स्पेशलिस्ट। और हाना कौन है? डॉक्टर सदाऊ की पत्नी है। तो ये दोनों वहाँ थे, इसका उस अमेरिकन व्यक्ति को पता नहीं था क्योंकि वो बेहोश था। नाउ सदाऊ रिमेंबर्ड द वुंड एंड हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब वो जो अमेरिकन व्यक्ति है, अमेरिकन सोल्जर है ये, तो ये घायल था। अब घायल था तो इसको घाव लगे हुए थे, तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर सदाऊ, वो एक्सपर्ट व्यक्ति था। तो जैसे ही उसने उस घावों को पहचाना, ब्लड फ्लोड
फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से उसके घाव को टच किया तो उसका जो मांस था, फ्लैश, उससे ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाऊ सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रिओपन्ड। और जब डॉक्टर सदाऊ ने उसकी पीठ पर देखा कि उसे बंदूक से के द्वारा या गोली से उसको घाव दिए गए हैं बंदूक की गोली के द्वारा। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड विथ पाउडर, अब उसका जो घाव थे और जो मांस था वो मांस काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, कुछ समय, कुछ दिन पहले या कई दिन पहले, द मैन हैड बीन शॉट, कई दिन पहले इसको गोली लग गई थी या गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंटेड, और इसका ध्यान नहीं रखा गया, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और जो चट्टाने हैं, जैसे पानी के बहाव से बहते हुए आया था, तो जो चट्टान है या समुद्र का जो पानी है, उससे इसका घाव जो है और ज़्यादा, उसके घाव बढ़ गए थे, नासूर हो चुके थे। तब क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइनें हैं, ये हमारी विस्टर्स बुक का लेसन है द एनिमी, उससे लिया गया है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हु वाज द इंजर्ड मैन, मतलब जो जख्मी व्यक्ति था वो कौन था, तो वह अमेरिकन सोल्जर था। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वह आदमी कैसे घायल हुआ, तो वो बाय गन हुआ था। हुआ सदाऊ, तो सदाऊ कौन था, एक डॉक्टर था। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, किस बात का वो संकेत दे रहा था, तो दैट वाज टॉर्चर्ड। आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट का 5वां वीडियो हमने कंप्लीट किया है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस बात को भी आप डिस्कस करें कि हमारी जो लाइव क्लास लगती है उसको भी आप अटेंड करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।